समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक बुद्धिमान भिक्षु रहता था। उसका नाम अनागत था। वह गांव के लोगों के बीच अपने ज्ञान और शांति के लिए प्रसिद्ध था। लोग उससे जीवन के गूढ़ प्रश्न पूछने आते थे, लेकिन अनागत का एक ही उत्तर होता था: कर्म ही जीवन का सार है। एक दिन गांव में एक धनी व्यापारी आया, जो भाग्य में विश्वास करता था। उसने अनागत से मिलने का निर्णय लिया और उससे पूछा, भिक्षु जी, क्या जीवन में भाग्य बड़ा होता है या कर्म? अनागत मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर कल दूंगा, लेकिन पहले तुम मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाना चाहता हूं। दोनों पास के जंगल की ओर चल दिए। रास्ते में एक विशाल पेड़ के नीचे वे रुके। अनागत ने व्यापारी से कहा, देखो, यह पेड़ कितना मजबूत और ऊंचा है। यह सदियों से यहां खड़ा है। क्या तुम जानते हो यह कैसे यहां तक पहुंचा? व्यापारी ने जवाब दिया, पेड़ बीज से उगता है। समय के साथ वह बड़ा होता है। अनागत ने सिर हिलाया और कहा, सही कहा, लेकिन क्या यह बीज अपने भाग्य के कारण पेड़ बना, या उसने संघर्ष और धैर्य से बढ़ने का प्रयास किया? व्यापारी चुप हो गया। भिक्षु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, चलो आगे बढ़ते हैं। थोड़ी देर बाद वे एक गरीब किसान के खेत में पहुंचे। किसान बहुत कठिन परिश्रम कर रहा था, लेकिन उसके पास केवल एक छोटी सी झोपड़ी और कुछ अनाज था। व्यापारी ने कहा, देखो, यह आदमी कितना गरीब है। इसका भाग्य ही खराब है। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, लेकिन क्या तुमने देखा कि वह कितनी मेहनत कर रहा है? शायद भाग्य ने इसे कम दिया हो, लेकिन इसके कर्म इसे जीवित रख रहे हैं। फिर वे दोनों एक बड़े तालाब के पास पहुंचे। तालाब के किनारे एक साधारण नाविक बैठा था। वह दिन भर मछलियां पकड़ने का प्रयास करता था, लेकिन वह बहुत कम मछलियां पकड़ पाता था। व्यापारी ने फिर कहा, इसका भाग्य भी खराब है। अनागत ने उत्तर दिया, लेकिन फिर भी यह नाविक हार नहीं मानता। वह हर दिन अपने काम में जुटा रहता है। क्या यह कर्म नहीं है जो इसे आगे बढ़ा रहा है? अब व्यापारी के मन में विचार आने लगे थे। अनागत ने कहा, चलो गांव लौटते हैं। गांव वापस पहुंचते ही अनागत ने व्यापारी से पूछा, अब बताओ, तुम्हारे अनुसार भाग्य बड़ा है या कर्म? व्यापारी ने गहरी सांस ली और कहा, मैं समझ गया हूं भिक्षु जी। भाग्य एक रास्ता दिखा सकता है, लेकिन कर्म उस रास्ते पर चलने का माध्यम है। अगर हम केवल भाग्य पर निर्भर रहें तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर हम कर्म करते रहें तो हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। अनागत मुस्कुराया और कहा, सही कहा, भाग्य हमें अवसर देता है, लेकिन कर्म हमें उन अवसरों का सही उपयोग करना सिखाता है। उस दिन से व्यापारी ने अपने जीवन में कर्म का महत्व समझा, और वह अब पहले से कहीं अधिक मेहनत से काम करने लगा। उसका व्यापार भी फलने फूलने लगा, और वह गांव वालों के बीच कर्म और परिश्रम का आदर्श बन गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भाग्य चाहे जो भी हो, कर्म हमेशा हमारे हाथ में होता है। भाग्य हमें अवसर प्रदान कर सकता है, लेकिन हमारे कर्म ही उन अवसरों का सही उपयोग करने की शक्ति देते हैं।